जय हिंद दोस्तों। इमेजिन करो एक सिनारियो। इंडिया के पास राफेल है, तेजस है, बेस्ट मिसाइल्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन पावरफुल मशीन्स को जिंदा रखने वाला स्विच आज भी चाइना के हाथ में है। हम अक्सर न्यूज़ में चिप वॉर या सेमीकंडक्टर्स की बात सुनते हैं, बट देयर इज अ बिगर, मोर साइलेंट वॉर गोइंग ऑन ग्लोबली, द वॉर फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अभी हाल ही में यूनियन बजट FY27 में सरकार ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जो जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा रहा है। इंडिया इज फाइनली बिल्डिंग डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन 4 कोस्टल स्टेट्स। ये सिर्फ एक सिंपल बिजनेस न्यूज़ नहीं है, ये इंडिया की सिक्योरिटी और फ्यूचर सॉवरेंटी का सवाल है। आज के वीडियो में हम इस न्यूज़ क्लिपिंग को डिकोड करेंगे और मैं आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आर्टिकल्स में नहीं लिखी होती, कि कैसे ये नया कदम चाइना की मोनोपोली को तोड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरे गेम को। सबसे पहले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। बजट FY27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर मैसेज दिया है कि इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अब इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहेगा। दो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। नंबर 1, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। गवर्नमेंट ने 4 स्पेसिफिक स्टेट्स को चुना है: ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ डेडिकेटेड हब्स बनेंगे प्रोसेसिंग के लिए। नंबर 2, कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन। क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करने के लिए जो हैवी और कॉम्प्लेक्स मशीनरी चाहिए होती है, उसके इंपोर्ट पर टैक्स हटा दिया गया है ताकि इंडस्ट्री जल्दी सेटअप हो सके। लेकिन इस न्यूज़ का हीरो है REPM स्कीम, यानी सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है, विद अ टारगेट ऑफ 6,000 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन पर ईयर। पर सवाल ये है, ये 4 स्टेट्स ही क्यों चुने गए? और ये सेंटर्ड मैग्नेट आखिर क्या चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट है? आइए इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन देखते हैं। आर्टिकल में लिखा है बीच सैंड डिपॉजिट्स, लेकिन इसके पीछे की साइंस और ज्योग्राफी समझना जरूरी है। देखिए, इंडिया के इन 4 स्टेट्स की रेत यानी सैंड में एक स्पेशल मिनरल मिलता है जिसे हम कहते हैं मोनाजाइट। ये मोनाजाइट सैंड्स काफी रिच होती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। स्पेसिफिकली इन 4 स्टेट्स की रेत में छुपा है नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। अब यहाँ एक हिडन फैक्ट है जो ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते। मोनाजाइट सैंड्स में थोरियम भी होता है, जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है। इस वजह से इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है। चाइना ने एनवायरमेंटल कंसर्न्स को साइड में रखकर मास प्रोडक्शन किया, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन अब बजट FY27 के थ्रू इंडिया कह रहा है कि हम एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन्हीं 4 स्टेट्स में माइन टू मैग्नेट की पूरी सप्लाई चेन बनाएंगे। वाई इज दिस ह्यूज? क्योंकि अब तक हम ये वैल्यूएबल रेत या तो कौड़ी के भाव एक्सपोर्ट करते थे या इग्नोर करते थे। अब हम इसे फाइनल हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल टेक्निकल पार्ट पर, सेंटर्ड REPM। गवर्नमेंट 7,280 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है सिर्फ मैग्नेट्स के लिए। क्यों? समझिए, ये फ्रिज पर चिपकाने वाला मैग्नेट नहीं है। नॉर्मल मैग्नेट और सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट में वही फर्क है जो एक साइकिल और फाइटर जेट में है। सिंटर्ड मैग्नेट्स बनाए जाते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के पाउडर को एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में फ्यूज करके। रिजल्ट, एक ऐसा मैग्नेट जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपना दम नहीं तोड़ता। डिफेंस और फ्यूचर टेक में इसका यूज सुनिए। फर्स्ट, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स। जब एक मिसाइल मैक 3 की स्पीड पर उड़ती है तो वाइब्रेशंस और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वहां ऑर्डिनरी मैग्नेट फेल हो जाएगा। वहां चाहिए सिंटर्ड नियोडाइमियम मैग्नेट्स। सेकंड, फाइटर जेट्स। जेट इंजन्स के एक्चुएटर्स और एवियोनिक्स में ये यूज होते हैं। थर्ड, EVs एंड सबमरीन्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स और सबमरीन्स की साइलेंट मोटर्स के लिए ये इंडिस्पेंसिबल हैं। अगर कल को जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है और चाइना सप्लाई रोक देता है तो हमारी EV इंडस्ट्री और डिफेंस प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ सकती है। ये स्कीम उस डिपेंडेंसी को तोड़ने का मास्टर प्लान है। न्यूज़ क्लिपिंग में एक इंटरेस्टिंग लाइन है, चाइना इम्पोज्ड कर्ब्स फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन ट्रंप एंड शी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। चाइना जानता है कि रेयर अर्थ्स उसका सबसे बड़ा वेपन है, शायद न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा टैक्टिकल इकोनॉमिक वेपन। जब चाइना ने पिछले साल एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए थे तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग USA हिल गई थी।
इंडिया का ये कदम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम दुनिया को कह रहे हैं कि अगर चाइना सप्लाई चेन को वेपनाइज करता है तो इंडिया इज रेडी एज एन ऑल्टरनेटिव। ये प्रोजेक्ट इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर से उठाकर एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर की लीग में ले आएगा। डीलॉयट की रिपोर्ट भी यही कहती है कि हमारी कंजम्पशन 2030 तक डबल होने वाली है, तो हम इंपोर्ट पर जिंदा नहीं रह सकते। कंक्लूजन ये है, FY27 का ये बजट पुश सिर्फ माइंस खोलने के लिए नहीं है, ये इंडिया को फ्यूचर रेडी करने के लिए है, ताकि हमारी गाड़ियां, हमारे फोन और हमारी मिसाइल्स किसी और देश की मेहरबानी पर न चलें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 5 साल में इस सेक्टर में ग्लोबल हब बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस और हिडन फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी डीप डाइव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।